हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई दोपहर के 1 बजे, यानी मेरी स्टडी स्टार्ट हुई दोपहर के 1 बजे से। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है कि हम लोग कहाँ गए हुए थे, तो आने के बाद इतनी थकान हो गई थी खाना बनाने में, और फिर खाना खा के सोने में 12 बज गया था, जिससे कि मैं बहुत थक गई थी और पैर में इतना दर्द हो रहा था। मतलब आने जाने का मिला के 200 किलोमीटर था, जिससे कि बहुत हम लोग थक चुके थे। तो इसलिए मैं सुबह में उठ के पढ़ाई नहीं कर पाई, यानी मैं 4 बजे नहीं उठ पाई। मैं उठी 6 बजे, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना था, तो जल्दी जल्दी बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार की, फिर उन लोगों को स्कूल भेजी। तो मेरी एक आदत है कि बिना नहाए मैं किचन में घुसती नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया और मैं पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाई। उसके बाद फिर हस्बैंड को भी जाना था, तो हस्बैंड को भी मैं लंच रेडी करके और फिर उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना के सबको स्कूल भेज ली। और फिर उसके बाद सारा घर का काम करते करते ही मुझे 11:30 हो गए। मैं फिर बच्चे को लेने जाना पड़ा और मैं दोनों बच्चों को घर ला के खाना लंच कराने के बाद मैं फिर पढ़ाई करने के लिए 1 बजे बैठी, और फिर मैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ाई की। तो फिर मेरा यही स्टडी का रूटीन रहा। और सच बताएं तो मतलब इतनी मुझे थकान हो गई थी कि मेरे पैरों का दर्द जा ही नहीं रहा था। और एक बार जब मैं सोई तो फिर सोए सोए मेरा नींद भी खुला 5:30 बजे। तो यही है कि अगर कहीं जाओ तो उसके बाद फिर थकान हो जाती है, तो सुबह में उठने का मन नहीं करता है। इसीलिए मुझे कहीं जाने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि एक ये बात है कि आओ तो खुद ही सारा काम करो, फिर खाना पीना सब बनाना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए, इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है, जिससे कि मैं आगे क्या बनाई हूँ। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया हुआ है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। और इस टाइम भी पढ़ने में मुझे बाबू इतना डिस्टर्ब कर रहा था, सोया नहीं। तो मैं सोची अगर मैं सुलाने लगूंगी तो मैं जो टारगेट बनाई हूँ मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं बोली चलो तुम खेलो, फिर अगर जब मैं पढ़ाई कर लूँगी तो फिर मैं तुमको सुलाऊंगी। तो पीछे मेरे खेल रहा था और मैं इधर अपना पढ़ाई कर रही थी। मुझे आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा था बाबू, इसीलिए मैं बाबू को सुला लेने के बाद ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ, तो मेरा माइंड सेट रहता है, एक जगह मेरा माइंड एकत्रित रहता है। लेकिन आज वो नहीं सोया, तो मैं सोची चलो कुछ तो मैं पढ़ लूँ। अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मन दिन भर ख़राब रहेगा। तो फिर इसीलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और वो अपना उधर खेल रहा था। और फिर मैं 3 बजे तक अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं बाबू को सुला ली। उसके बाद फिर मैं 4 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई। मैं सोची चलो बाबू सो गया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ चाय 5 बजे बनता है। तो मैं सोची चलो अब मैं 4 बजे तक 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं 3 बजे सुलाने के बाद 4 बजे फिर बैठ गई और फिर मैं 4 बजे से 5 बजे तक अपना पढ़ाई की। और अब मैं अपना स्टडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। शाम तक की स्टडी मेरी 3 घंटे की कंप्लीट हो गई है। और फिर अब 5 बज गए थे, तो मैं सोची चलो सबके लिए चाय बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना गैस मतलब प्लेटफॉर्म को क्लीन कर रही थी। उसके बाद में फिर मैं चाय बैठा दी, और मैं उसके बाद मैं फिर चाय बनाने के बाद मेरा एक सीक्रेट था, जो कि मैं बच्चों के लिए सोची चलो केले का चिप्स बना देती हूँ। तो वो मैं केले का चिप्स बना रही थी बच्चों को, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आया। केले का चिप्स बहुत बच्चे मन से खाते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद है केले का चिप्स। तब तक इनके पापा भी आ गए, तो उनको मैं पानी देने के लिए चली गई। तो फिर आप
यहाँ पे सबको चाय नाश्ता देने के बाद 6 बज चुके थे, जो कि हम लोग को चाय नाश्ता करने में 6 बज गए थे। और मेरी फिर क्लास स्टार्ट हो गई 6 बजे, जो कि मेरी ऐप में क्लास चलती है। मैं ऐप परचेज की हूँ, तो उसी में मेरी क्लास चलती है। तो 1 घंटे वो क्लास चलती है 6 से 7 बजे तक। तो मैं अब उसको अटेंड करने लगी और 6 से 7 तक मेरा जो क्लास था, मैं उसको अटेंड करने के बाद ही अपना किचन में डिनर बनाने के लिए गई। ये क्लास लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। 6 से 7 बजे वाली मेरी ऐप में क्लास होती है, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने पीछे कभी नहीं पढ़ा है। अभी मैं पढ़ना शुरू की हूँ इस टॉपिक को। पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन उतने दिमाग में अच्छे से बैठा नहीं हुआ। नॉर्मल ऊपर से पढ़ा हुआ है, अच्छे से एकदम बिल्कुल गहराई में जाके नहीं पढ़ा हुआ। ये टॉपिक मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो इस क्लास को मैं मिस नहीं करती हूँ। ये मेरी लाइव क्लास ऐप में चलती है, तो इसलिए मैं इस क्लास को अटेंड कर रही थी। तो अभी बज रहे हैं 7:16 और अब मैं चल रही हूँ अपना डिनर बनाने के लिए। मैं आज का अपना पूरा जितना पढ़ाई था कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब समय मिलेगा तो मैं रात में थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, नहीं तो नहीं समय मिलेगा तो नहीं पढ़ूँगी। तो फिर अब चलते हैं, मैं अपने किचन में चलती हूँ, जो कि मेरे खाना बनाने। हे गाइस, तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं आज जो मेरा रेसिपी है वो है मिक्स पनीर। इसमें कॉर्न, मटर, शिमला मिर्च और पनीर है, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं वही सोची आज बना दूं, तो मैं वही बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने तेल को कढ़ाई में डाला, जिसमें मुझे पनीर को फ्राई करना था, और मैं पनीर को फ्राई की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेवी तैयार किया, जिसमें 2 प्याज टमाटर था। उसके बाद मैं पहले ग्रेवी तैयार करने के बाद फिर उसके बाद फिर ग्रेवी को मैंने एक बार पहले भून लिया। इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद फिर मैंने ग्रेवी में प्याज का जो मिक्स मैंने बनाया हुआ था, प्यूरी बनाया हुआ था, उसको डाला। उसके बाद उसको थोड़ा फ्राई करने के बाद जब तक उसमें तेल ऊपर आ गया, उसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट डाला। उसको मैं पूरी तरह से अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद फिर मैंने उसको निकाल लिया और इधर मैंने कॉर्न को और मटर को दोनों को उबाल लिया था। तो और फिर मैं यहाँ पे ग्रेवी को फ्राई की, यानी जिस ग्रेवी को मैंने तला हुआ था उसको मैं पहले निकाल ली। उसके बाद फिर मैंने 2 स्पून ऑयल डाला। मैं सरसों के ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। सरसों का ऑयल डाली। उसके बाद फिर मैंने जो प्याज मैंने छोटे छोटे कट किए थे उसको मैं फ्राई की। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्यूरी को फ्राई कर रही थी। उसके बाद फिर मैं प्याज को फ्राई करने के बाद जो प्यूरी मैंने फ्राई किया हुआ था उसको उसमें मिक्स कर दी, और फिर मैंने थोड़ी देर तक उसको फ्राई किया। और फिर उसमें से जब तेल ऊपर आ गया तो फिर मैंने उसमें मसालों को ऐड किया, और मसालों को ऐड करने के बाद मैंने उसमें नमक मिलाया। और फिर जब मेरा एकदम अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने जो मटर और कॉर्न को बॉयल करके रखा हुआ था उसको मिक्स किया, और उसमें जब पूरे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए उसके बाद फिर मैंने पनीर को ऐड किया। तो आप लोग आगे देखिए। शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया, इसलिए कि अगर शिमला मिर्च को फ्राई कर देते हैं तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे
मटर और कॉर्न के साथ ही शिमला मिर्च को ऐड कर दें, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर इसको सारा कुछ करने के बाद मैंने पानी लगा दिया है, जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो आप लोग आगे देखिए, सब्ज़ी मेरी अच्छे से बन चुकी है। उसमें मैं अभी इसमें थोड़ा बहुत मैं पनीर को ऐड करने के बाद पानी डालूँगी। तो मेरी सब्ज़ी अब बन गई है और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी के साथ पनीर की सब्ज़ी हमारे यहाँ सब लोग बहुत मन से खाते हैं। तो मेरी रोटियाँ यहाँ पे बन रही हैं। मेरी रोटी और सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है और अब मैं यहाँ पे धनिया को कट कर रही थी, जिससे कि मेरे यहाँ कुछ लोग धनिया खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो मैं इसीलिए ऊपर से कट करके और मैं दूंगी धनिया सब्ज़ी में डाल के। और मैंने यहाँ पे गैस और प्लेटफार्म अपने दोनों साफ़ कर दिए हैं और मैं अब सब लोगों के लिए चल रही हूँ खाना निकालने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।